तो उससे फ्रूट गोवर्स जो हमारे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान। चक्के वाली गाड़ी की लैंग्थ है 22 फुट, जी। 21 या 22 फुट, और 10 चक्के वाली गाड़ी की हाइट है 22 से 23 फुट, 1 फुट का फ़र्क है टोटल। वालेकुम नाजरीन, आप तमाम व्यूवर्स का हम इस्तकबाल करते हैं इस लाइव सेगमेंट में, और मैं हूं आपके साथ अरशद मल्ला। इस समय हम मौजूद है जनूबी कश्मीर जिले शोपियान के फ्रूट मंडी में। आज हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में मौजूद है फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ वानी। आज हम इनसे जानेंगे जो जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल जो बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया जा रहा है। आपको पता ही है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौसूल हुई, 700 करोड़ रुपया नुकसान हुआ हमारे एप्पल ग्रोवर्स को ड्यू टू क्लोजर ऑफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। हमारे साथ इसी एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में मौजूद है मोहम्मद अशरफ, जो प्रेसिडेंट है फ्रूट मंडी शोपियान के। आज हम इनसे ही खुसूसी बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी मैसेज रहेगी हाइड एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से। सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो इस वक्त ये अहम मुद्दा है इस पर हमसे बात करने के लिए आए। तो सबसे पहले सर आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया जाता है। आपको पता ही है, थर उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों को दुश्वारी पेश आती है। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को सर? देखिए, जहाँ तक हम फ्रूट गाड़ियों की हवाले से बात करेंगे, इस वक्त पीक सीज़न है। जी। पीक सीज़न के अंदर जब हम इस फ्रूट को रोकते हैं तो गर्मी भी बाहर बहुत है, तो वो फ्रूट हमारा सारा जो ख़राब हो रहा है, जो पिछले करीब करीब 20-22 दिनों से नेशनल हाईवे के ऊपर जो थर्ड के ऊपर जो लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारी नेशनल हाईवे हैं वो बुरी तरह कोलैप्स हो गई हैं, तो उससे फ्रूट गोवर्स जो हमारे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की, चाहे वो एलजी इंतज़ामिया हो, उमर साहब हो, तो जो उन्होंने मुतबादिल रास्ता मगल रोड हैं, मगल रोड पर उन्होंने खाली 6 टायर वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी। बारहा हमने गुजारिश की थी कि इस पर 10 टायर वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी, नहीं अशरफ मगर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि 10 टायरी गाड़ियां वहां से नहीं जा सकती है। क्या कहना चाहते हो इसके हवाले से सर? देखिए, हम उतनी बुरी कंडीशन जो रोड की हैं वो नहीं हैं जी। जो वो कहते हैं नहीं जा सकती हैं। जी। 6 चक्के वाली गाड़ी की लेंथ है 22 फुट, जी। 21 या 22 फुट, और 10 चक्के वाली गाड़ी की हाइट है 22 से 23 फुट, 1 फुट का फ़र्क है टोटल। जी। या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये भी रखा था हमने कि हम खाली 10 टन माल, 10 टायरी वाली गाड़ियों में खाली हम 10 टन माल भरेंगे। जी। चलो अब वो भी बात छोड़ दीजिए, जो 6 चक्के वाली गाड़ियों को इस शाहरा पर चलने की इजाज़त दी गई थी, वो भी पूरी तरीके से उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। जी। हमने कई बार उनसे गुजारिश की, अगर आप लोग उन्हें 6 चक्के की चलने की इजाज़त दी तो इनको चलने दीजिए ना। जी। अगर ऑल्टरनेट डेज भी हम उनको यहाँ से छोड़ते, मगर सारी गाड़ियों को छोड़े, अभी 10 बजे उन्होंने बंद किया, 10 बजे तक जितनी भी गाड़ियां, चलो 1000-1200 जितनी वो तादाद कहेंगे निकल गई। उसके अंदर आप देख लीजिए कि टैंकर्स कितने हैं, उसके अंदर गैस जिन गाड़ियों में भरकर आते हैं वो कितने हैं, उसमें आप देख लीजिए कि मुर्गे वाली गाड़ियां हैं वो कितनी हैं। इसमें आप दूसरे तीसरे जो टाटा मोबाइल्स यहाँ से खाली जा रहे हैं उन गाड़ियों का तादाद दीजिए। फ्रूट गाड़ियाँ हैं कितनी, अगर उनको छोड़ना है तो छोड़े ना, रोज़ाना की बेसिस पर हज़ार हज़ार गाड़ियों को, जी। या ऑल्टरनेट डेज पर भी 1000 गाड़ी को छोड़िए ना, 6 चक्कों को। 6 चक्के भी आप जाइए अपने माइक लेकर और अपना कैमरा लेकर जाइए आप मुगल शाहरा पर, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, उनको 10 बजे ही रोक दिया गया है। ये कौन सी इंसाफ की बात है फ्रूट ग्रोवर्स के साथ? फ्रूट ग्रोवर्स के साथ ये जुल्म है। अब 6 चक्के वाली गाड़ी, जिस भी ऑफिसर के साथ हम बात करते हैं वो यही उनका आंसर होता है कि ऊपर से परमिशन नहीं है। तो ऊपर से परमिशन देने वाला हमें समझ नहीं आ रहा है कौन, जी। जिससे परमिशन लेना है कि इस पर कंटिन्यू, अगर ऑल्टरनेट डेज, अगर आज यहाँ से शोपियां से पुनछ गाड़ियों को छोड़ा गया है तो छोड़े ना बराबर 5 बजे तक, जी। मगर नहीं, 10 बजे उनको रोक दिया गया है। तो आप जाइए अपनी माइक और कैमरा लेकर जाइए, देखिए इस वक्त आज जो एडवाइजरी हैं वो हैं कि मुगल शाहरा पर
शोपियान से पुंछ की तरफ गाड़ियाँ जाएगी वो, मगर वो 10 बजे उन्होंने क्लोज कर दिया, मसला ख़त्म। जी जी, बात करेंगे। आपको पता ही है, हाल ही में फ्रूट ग्रोवर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर रेलवे की जानिब से आई। अब ट्रेनों में हमारा माल जम्मू की तरफ रवाना होगा, दिल्ली की तरफ रवाना। क्या कहना चाहते हैं इनिशिएटिव के हवाले से सर? देखिए, रेलवे का इनिशिएटिव है, ये काबिल सराहना है, मगर इसके अंदर कुछ टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। शोपियान वालों को माल लेना है बड़गाम, जी बड़गाम तक जब यहाँ से वो हम चाहे छोटी गाड़ियों में ले जाएंगे, कम से कम 30-35 रुपया हमारा, 40 रुपया तक हमारा खर्चा आएगा। जी तो वो किराया फिर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जी हैं। जी या मतलब जो अभी मतलब जितने इसमें आ गए, अब जितने एजेंट्स आ गए हैं इसमें, जो रेलवे का, कल रेलवे ने हमें 2.5 रुपया का किराया दिया था। ग्रोवर के पास चूंकि जीएसटी नहीं है, जी वो बुकिंग करे तो करे कैसे? जी उसके पास जीएसटी है ही नहीं, ग्रोवर के पास कहाँ जीएसटी है। अब आ गए उसमें दलाल, ब्रोकर्स आ गए हैं जो वो रेलवे का माल उठाएंगे। कोई कहते हैं 7 रुपया किलो लूँगा मैं दिल्ली का। क्या ये इंसाफ की बात है? 7 रुपया किलो लेंगे वो हमसे, जबकि गवर्नमेंट ने रेट दी थी 2.5 रुपया। तो अभी वही रेट दलाल हमसे 7 रुपया हमारे ग्रोवर उसको मांगते हैं। मगर मसला आप कहेंगे कि ग्रोवर क्यों नहीं खुद भरते हैं, उसके अंदर टेक्निकली प्रॉब्लम्स हैं कि उनके पास जीएसटी है नहीं, उनके पास पैन टैन है नहीं, बेचारों के पास, ग्रोवर के पास ये चीज़ें कहाँ होंगी। तो वहाँ पर रखा गया है कि उनको जीएसटी होना चाहिए। तो सारे ग्रोवर जो हैं वो हैंड होल्डिंग हो गए अशरफ हैं, साहब, तो वो बात नहीं करेंगे। कर। आपको पता है, जो जम्मू कश्मीर कश्मीर की इकोनॉमी है, 75% जो एप्पल इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम उमर अब्दुल्ला को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से सर? देखिए, हंगामी बुनियादों पर अगर इनको वाकई, चाहे एलजी इंतज़ामिया या उमर साहब, दोनों से गुजारिश है, अगर वो चाहते हैं कि फ्रूट ग्रोवर्स को ज़्यादा नुकसान ना हो, नुकसान तो हो गया है। अभी आप 700 करोड़ की बात करते हैं, वो तो काफ़ी, उसे काफ़ी 1500 से भी ऊपर चला गया है। जी ये तो 8 रफली जो एस्टिमेट था 8 दिन पहले का था। जो आगे जाकर हमारा नुकसान हुआ तो वो तो अलग से है। जी हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, अगर वो वाकई फ्रूट ग्रोवर्स की तय मुखलिस हैं तो नेशनल हाईवे पर फ्रूट गाड़ियों को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, जी एक सेफ पैकेज मिलना चाहिए। अब यहाँ से हमें बोला बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर कुछ एसेंशियल जो कम्युनिटी चीज़ें हैं वो पहले हम छोड़ते हैं। छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप अंडा कब खाएंगे, आप मुर्गा कब खाएंगे? जब आपके जेब में पैसा होगा। जी आप बाजार से चीजें तब खरीदेंगे जब आपके पास पैसा होगा। जी जब आपके पास पैसा ही नहीं रहा है तो खाएंगे क्या हम? सर, बात दूसरी करेंगे बात लास्ट दूसरी में। बात दूसरी बात अरशद साहब, मैं आपसे करना चाहूंगा, जो भी बाहर से चीजें आती हैं वो रेवेन्यू कहाँ चला जाता है? जिस स्टेट से आएगा वो माल, जो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ट्रेडर्स का मुनाफा होगा उन चीज़ों के अंदर 10%, जहाँ तक हम कहेंगे कि मगर जो यहाँ से आप माल बेच रहे हैं वो सारा का सारा पैसा वापस आपके J&K में आ रहा है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए। या जो वाहियत, हमारे पास 2 ही सेक्टर थे, या थे हमारे पास टूरिज़्म, या था हमारे पास ये फ्रूट फ्रूट। टूरिज़्म का तो पता ही किसकी नज़र लग गई, वो सारा ख़त्म हो गया। जिन होटल वालों को बेचारों को आप देख लीजिए, वो तरस रहे हैं कि कोई आए होटल में बैठे। अब रहा था फ्रूट, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, तो इसका भी बुरा हाल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सेफ पैकेज फ्रूट गाड़ियों को दिया जाए। नेशनल हाईवे के ऊपर वो कुछ स्पॉट्स बनाए जहाँ पर फ्रूट गाड़ियों के लिए अलग जगह मखसूस की जाए, ताकि जब वो गाड़ियों को छोड़े तो सबसे पहली प्रायोरिटी पहले वो फ्रूट वाली गाड़ियों को छोड़े। उसके लिए जैसे कि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि 2-4 जगह उन्होंने वो आइडेंटिफाई की थी, जो भी फ्रूट गाड़ी आती थी वो वहाँ पर ही रुकती थी, सर, आपको ताकि पता है इस वक्त हार्वेस्टिंग पीक पे चल रही है पूरी कश्मीर वैली में। क्या मैसेज रहेगी उन ग्रोवरों को जो अभी भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं सर? देखिए, हम उनको कहते कि अपनी हार्वेस्टिंग लेट करो, मगर जी अब वो वक्त चला चला गया गया है। क्योंकि अगर वो हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो सारा
फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जी और इस वक्त अरशद साहब मसला है, इस वक्त हम उनको ये नहीं सलाह देंगे कि आप लोग लेट कर लीजिए, ठहरिए, क्योंकि उनके पास ठहरने का टाइम टाइम नहीं नहीं है। है। कल हम पुलवामा वगैरह कुछ एडजस्टेड एरियाज में कल गए थे, वहां पर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो कहते हैं कि आज मेरे बाग में 50 पेटी गिर गई, जी आज मेरे बाग में 40 पेटी गिर गई। अगर वो बेचारा 8 दिन लेट करेगा तो 8 दिन के अंदर वो सारा फ्रूट सारा नीचे गिरेगा। होगा, जी तो फिर वो करे क्या बेचारा। इस वक्त 8 दिन पहले हम ग्रोवर से रिक्वेस्ट करते थे कि वो जो अपनी हार्वेस्टिंग है उसको थोड़ा डिले कर दीजिए, जी मगर वो पीरियड हमसे निकल गया है, क्योंकि जो एक टाइम होता है फ्रूट कहाँ तक जो हमारा इन दरख्तों पर रुक सकता है, या इस साल जो काफ़ी बारिशें हो गई हैं, सेबों के अंदर काफ़ी जूस आ गया है, इस वक्त वो उनको दरख्तों पर रुकना महाल है, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त हम उनसे ये गुजारिश नहीं करेंगे। अलबत्ता जो स्टोर करना चाहे तो वो वो स्टोर अपना कर सकते स्टोर हैं। कर सकते हैं, मगर उसके अंदर भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गए हैं कि वो भी कुछ भाई जिन्होंने इस सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, जो नए स्टोर कुछ यहाँ पर बन रहे थे, जिनका हमें उम्मीद थी कि वो सितंबर के महीने में रन करेंगे, बदकिस्मती की वजह से नेशनल हाईवे के ऊपर जो ये मामला हुआ है, उनका सारा सामान जो है उस पार पड़ा है, तो वो इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं। तो वहाँ पर भी हमें दिक्कत है, स्टोरों के अंदर भी इस वक्त हमें दिक्कत आ रही है। तो वहाँ से भी हम गुजारिश करेंगे कि जो गाड़ियाँ वहाँ से रुकी हुई हैं, जिनके अंदर सी स्टोर्स के लिए ये सामान लदा हुआ है, उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पर, क्योंकि एक और अगर रफली मैं आपको कहूँ कि जो ये नए स्टोर बन रहे हैं, जिनको इस वक्त सामान की ज़रूरत है, नियर अबाउट 1 करोड़ 1 करोड़ क्रेट उसके अंदर हम रख सकते थे। अगर उनको भी वक्त पर सामान नहीं पहुंच गया तो शायद वो भी एक बहरान बन सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया साहब। ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे फ्रूट मंडी प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ पानी। इनका यही कहना है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल बंद रहने के कारण फ्रूट ग्रोवरों का बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी मनोज सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला साहब से यही गुजारिश रहेगी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को लगातार इन गाड़ियों को पहले प्रियॉरिटी मिलनी चाहिए। जो हमारी फ्रूट ग्रोवर्स इस वक्त परेशान है, आपको पता ही है 75% जो पीपल है कश्मीर के, वो इसी पे डिपेंडेंट है। पहले एप्पल गाड़ियों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से। फिलहाल के लिए इतना ही।